अवनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you so much. अवनी, क्या हुआ भाभी? राज, राज तुम? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में कितना सोच रही थी। एनीवेज, मुझे तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम दोनों बात करो, मैं अभी आई। अवनी, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले तुम बोल लो। नहीं, मैं हमेशा पहले बोलती हूँ, तुम बोलो। ओके। अवनी, अवनी, यस राज, मैंने समर को हाँ बोल दिया। तुम्हें शॉक लगा ना? आज जब समर ने मुझे प्रपोज किया ना, तो मैं भी एकदम शॉक हो गई थी। इनफैक्ट इसे हाँ बोल के मैंने खुद को ही शॉक कर दिया। समर बहुत अच्छा लड़का है राज। मेरी फैमिली में सब उसे बहुत पसंद करते हैं। माँ ने मुझे समझाया और फिर मैंने बहुत सोचा। फिर मैं उस जगह गई जहाँ समर ने मुझे प्रपोज किया था और फिर मैंने हाँ कह दिया। सच? लेकिन मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था समर को ना बोलने के लिए। राज, क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? राज, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, और तुम मुझे इतना अच्छी तरीके से जानते हो। तुम ही बताओ, मैंने समर को हाँ बोल के कोई रॉन्ग डिसीजन तो नहीं लिया ना? क्या तुम समर से प्यार करती हो? प्यार? हाँ, प्यार। राज, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। अपनी आंखें बंद करो और देखो किसका चेहरा तुम्हें नजर आता है। कौन है वो जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? राज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी समझ से शादी होने वाली है, तो फिर ये सब? डोंट यू वांट टू बी श्योर अवनी? क्या समर ही वो लड़का है जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? अपनी आंखें बंद करो अवनी, अपनी आंखें बंद करो। क्या तुम्हें कोई चेहरा दिखाई दे रहा है? किसका चेहरा तुम्हें दिखाई दे रहा है अपनी? राज, जिसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कैसे हो सकता है अपनी? तुम्हें उसका चेहरा कैसे दिखाई नहीं दे रहा जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? ओफो राज, मुझे क्या पता कि मुझे उसका चेहरा ठीक से क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत धुंधला सा दिख रहा था। इट वाज नॉट क्लियर। अगर तुम अपनी आंखें बंद कर ये तक नहीं देख सकती जिसके साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, तो तुमने समर के साथ शादी करने का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया अपनी? राज, जिंदगी के सारे फैसले आंख बंद करके नहीं लिए जाते, और फिर ऐसे फैसले तो आंख खोल कर लेने चाहिए। माँ कहती है कि बंद आंखों से सिर्फ सपने दिखाई देते हैं। अगर असली दुनिया देखनी है तो आंखें खुली रखनी चाहिए। डोंट वरी राज, मैं जानती हूँ कि मैंने जो भी फैसला लिया है वो सही है। तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे, तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे, चांदनिया। कैसे समझा तुम्हें अपनी कि प्यार के फैसले, दिल के फैसले बंद आंखों से लिए जाते हैं। हाँ, तुझ बिन फागुन में फाग नहीं रे, हाँ, तुझ बिन जागे भी जाग नहीं रे, तेरे बिना ओ माहिया दिन दरिया रैन जजीरे लग देने।
अधूरी 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 कहानी, अधूरा अलविदा, यूं ही रहना जाए अधूरे सदा। अधूरी है कहानी, मैंने समर को हाँ बोल दिया। जजीरे लग देने। अरे मिस्टर चौहान, आप यहाँ सुबह सुबह? या सुबह और प्लेजेंट सरप्राइज। समर्थ का फोन आया था, उसने कहा उसे कुछ जरूरी बात करनी है, सुबह जल्दी आ जाओ। समर्थ का फोन आया था? हाँ, उसे हम सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। नमस्ते चौहान जी। समर्थ का है? उसने कहा कुछ जरूरी बात करनी। अरे लो आ गए। पापा कैसे बेटा? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। एक्चुअली मैं और अवनी एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिता चुके हैं, इसलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं। क्या? अवनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने और अवनी ने शादी का फैसला तो ले लिया है, लेकिन हमारे इस फैसले पर मोहर आप सबके आशीर्वाद से लगेगी। बेटा हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मीठा खाइए। थैंक यू। चौहान साहब, ये सब आपकी पहल की वजह से हुआ है, तो आप ही बताइए कि अब हमें आगे क्या करना है। जी अब तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं। हमारे पुश्तैनी पंडित अभी हरिद्वार गए, एक बार वो वापस आ जाएं तो बस तारीख निकाल लेते हैं। भाई वो सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमें अवनी और समर्थ की फोटो खींचनी। चला इधर खड़ी रहे। भाई अब तो इनकी शादी भी तय हो गई ना, सुकेत भैया के शब्दों में, नाउ इट इज ऑफिशियल। चलो अच्छी वाली स्माइल दो। हाय, कितनी अच्छी फोटो आई है, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। आओ देखो कितनी अच्छी फोटो आई है दोनों की। अरे वाह, लग रहे हैं दोनों, लग रहे हैं मेड फॉर ईच अदर। कमाल की फोटोग्राफी। खींचिए क्या? मेरे एक फैसले से घर में कितनी खुशियां आ गई। थैंक यू गोविंद जी। राज, जिसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। कोशिश करो देखने की अपनी, वो मैं ही हूं। हाँ अवनी। राज, मुझे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैं तुम्हें कहा था ना, आंखें बंद करके तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। और मैंने कहा था ना कि मुझे जवाब मिल जाएगा आंखें खोल के। आज मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि समर्थ और मेरे रिश्ते से घर के सब लोग बहुत खुश थे राज। और सबकी खुशी देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं समर्थ के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहूंगी। राज, अगर तुम यहाँ होते ना तो तुम भी कहते कि मैंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। अवनी, सब खुश है, लेकिन क्या तुम खुश हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे फैसले पर तुम्हें जिंदगी भर कभी शक नहीं होगा? राज, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट आई एम श्योर कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है। और जिस फैसले से मेरे घर के सारे मेंबर्स इतने खुश हो, वो फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अब राज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अवनी, तुम दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझ रही हो। तुमने अपने दिल में झांक कर देखा ही नहीं कि तुम्हारी खुशी किसके साथ है, तुम्हारा प्यार कौन है। अवनी, आप खुश तो हैं? घर के बाकी सब लोग खुश है तो मैं भी खुश हूँ। पता है
अगर ये सीन मेरे सीरियल में चल रहा होता ना तो पता मैं क्या कहता? क्या? तो मैं अपने प्रपोजल की रेटिंग करने के लिए कहता। प्रपोजल की रेटिंग? जी, इसका मतलब कि जिस तरह से मैंने आपको प्रपोज किया है उसको आप कितने मार्क्स देंगे? मीन्स 10 में से कितने? ये आपका सीरियल थोड़ी ना कि मैं रेटिंग दूं, पर जिस तरीके से आपने प्रपोज किया इट वाज फाइन। जस्ट फाइन? इट वाज नाइस। जस्ट नाइस? मेरा प्रपोजल आपको सिर्फ नाइस लगा, ये तो चलेगा। आई होप कि नाइस और फाइन से मैं आपको कुछ ज्यादा अच्छा लगता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। समर्थ बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है, तुम भी साथ आ जाओ। जी। आज समर्थ ने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा। ये मोमेंट तो बहुत स्पेशल होना चाहिए था, बिल्कुल वैसा जैसा मैं फिल्म्स और नॉवेल्स में पढ़ती थी। उसने आज मुझे पहली बार टच किया। मेरा हाथ कांपना चाहिए, मेरी हार्ट बीट फास्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या सचमुच ऐसा होता है? माँ सही कहती, ये सब ना सिर्फ फिल्म्स और नॉवेल्स में ही होता है। रियल लाइफ में चिक्की आई। हाँ बास भाई। रुक, वहीं रुक जा। क्या हुआ? चुप कर। भैया देखो, इसकी शादी हो रही है। बचपन में हमारे साथ घर घर खेला करती थी और आज इतनी बड़ी हो गई है ये। देखो पता है बचपन में एक बार क्या हुआ था, इसने अपनी डॉल की शादी मेरे रोबोट के साथ करानी चाहिए और अपने रोबोट की जान बचाने के लिए इसकी डॉल की टांग तोड़नी पड़ गई और अब इसकी शादी हो रही है। देखो शक्ल देखो इसकी। इसकी शादी। देखो ना भाई। और तुझे याद है कितना रोई थी मैडम, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मुझे चुप कराने के लिए आपने मेरी डॉल का पैर जोड़कर इनके रोबोट से शादी करा दी थी। याद है कितना रोए थे? मैं रोया था? शट अप। मैं तो कभी मैं कभी रोया नहीं हूँ। मैं कब रोया? नहीं, मैं कभी रोया नहीं हूँ। सड़ी हुई डॉल देखी अपनी? आपका रोबोट गंदा था। अच्छा ठीक है, मेरा रोबोट गंदा था, तू जीती मैं हारा। बस देखा, गर्ल्स ऑलवेज विन। लेकिन मुझे तो वही छोटी सी अवनी याद है जिसे मैं अपनी पीठ पर बिठाया करता था और कभी आटे की बोरी और कभी गुड़ की बोरी कहा करता था। और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी होने वाली है और कुछ ही दिनों में अपने ससुराल चली जाएगी हमें छोड़ के। कहीं नहीं जाना मुझे, मैं यही रहूंगी। हाँ तो ठीक है ना, हम कहीं नहीं जाने देंगे सैम को। इसको सैम को अगर शादी करनी है तो वो डोली लेके हमारे घर आएगा। क्या बोलते हो? बना ले सैम को घर जमाई। ये घर जमाई वाला आइडिया तो कमाल है। बस करो ना। अच्छा जी, तुझे याद है बचपन में क्या किया करती थी? अपनी सारी पॉकेट मनी तो अपनी गुल्लक में डाल देती थी और हमारी पॉकेट मनी से अपनी चॉकलेट्स, डॉल्स वगैरह सब कुछ ले आती थी। तो इतना जो कर्जा चढ़ा है मैडम पे, वो कौन चुकाएगा? सैम चुकाएगा। और सैम तब चुकाएगा जब उसकी शादी होगी और शादी तब होगी जब डेट फिक्स होगी और डेट फिक्स तब होगी जब मैं कैलेंडर लेकर आऊंगा। और कैलेंडर कहाँ पर है? कैलेंडर, दैट्स द कैलेंडर। ये देखो, मई में बड़ी गर्मी होगी या नहीं? बस करो, ये सब छोड़ो और इस पे कंसंट्रेट करो। इस पे 11th में कल मदर्स डे है। माँ हमारे लिए इतना कुछ करती है लेकिन बदले में कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। यू आर राइट अवनी। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। और हमारी तो माँ भी ऐसी है जो हमेशा हर जगह होती है। हमें जो भी चाहिए रहता है हम सीधा माँ से बोल देते हैं, लेकिन माँ हमसे कभी कुछ नहीं मांगती।
मैं इस बार मदर्स डे बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। क्या पता ये शायद मेरा आप सबके साथ आखिरी मदर्स डे हो। ओहो अवनी, ये रोना धोना बंद कर। तुझे माँ की खुशी का ख्याल है ना? अगर माँ ने तुझे रोते हुए देखी तो क्या वो खुश होंगी? नहीं ना, और दुखी हो जाएंगी। तू तो बस ये बता कि करना क्या है, प्लान क्या है? मैं सब कुछ प्लान कर लूंगी, आप लोग बस टाइम पे आ जाना। ले प्रॉमिस करो। हाँ तो प्रॉमिस। प्रॉमिस। राज, राज, मैं तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। समर्थ, मुझे बहुत काम है अभी। I'll see you later. हे राज, तुम सब काम भूल जाओगे जब तुम्हें मैं ये खुशखबरी सुनाऊंगा कि मैंने और अवनी ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। देखा, उड़ गया ना होश? कहा था ना मैंने। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है राज। तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलने से ही अवनी ने मुझे पसंद किया है। चलो अब जल्दी से मुझसे हाथ मिलाओ और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। चलो। समर्थ, मुझे फाइल सुकेत अंकल को देनी है। Excuse me. नहीं 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 नहीं, कोई चांस ही नहीं है। मैं कोई इनॉग्रेशन, कोई रिबन कटिंग कुछ अटेंड नहीं करने वाली। भाई मेरी भतीजी का रिश्ता पक्का हो गया है टीवी प्रोड्यूसर समर्थ चौहान के साथ, तो मैं तो उसकी शादी की तैयारियों में बिजी रहूंगी ना, इसलिए मैं नहीं आ सकती। हाँ हाँ, सबको बता देना। बाय। कावरी 40 फोन कर चुकी है सुबह से, थकी नहीं लोगों को बताते हुए कि हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। नहीं भाभी, 40 क्या, मैं तो 40,000 फोन कर सकती हूँ। पूरे जयपुर को बताऊंगी कि हमारी अवनी का रिश्ता तय हो गया, ताकि कोई गलती से भी हमारी अवनी का नाम उस राज के साथ जोड़ने की गलती ना करे। भाभी, आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ, आपको बता नहीं सकती। सुबह से 50 बार सावरा जी के आगे जाके ठोक दे चुकी हूँ। पता है भाभी, मुझे ना कहीं डर लग रहा था कि राज की वजह से समर्थ जैसा अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल ना जाए, मगर अब तो अवनी और समर्थ का रिश्ता तय हो गया ना, तो अब तो राज से कोई डर नहीं है ना। छोड़ो ना उस बात को। अच्छा ये ना टेस्ट करके बताओ, इसमें नमक ठीक है क्या? परफेक्ट है भाभी। जानती हूँ ये अवनी की फेवरेट डिश है। कुछ ही दिन बचे उसके इस घर में, चाहती हूँ उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूँ। मेरी प्यारी भाभी। बस भाई, ये देखो, ये स्पीच मैंने तैयार की है जो हमें कल कहनी है। आप एक बार देख लीजिए। अरे तूने लिखी है, अच्छी तो होगी, गलत हो सकती है क्या? बाय द वे टेल मी वन थिंग, तुम और समर्थ जो डांस प्रैक्टिस करने वाले थे उसका क्या हुआ? भाई किस प्रैक्टिस की बातें हो रही है? अरे आइए, आपको अपने इशारे में निशाने की तैयारी कर रही है अभी से। वो एक्चुअली कल 11th है ना, मदर्स डे, तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जिसमें हम दोनों डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं। डांस? बिल्कुल नहीं। नहीं करेंगे? प्लीज अवनी, मुझे गलत मत समझिएगा। एक्चुअली मुझे डांस स्टेप्स याद नहीं रहते, अब सबके सामने भूल गया तो अच्छा नहीं लगेगा, और मैं आपका प्रोग्राम खराब नहीं करना चाहता। इसके बदले सारी जिंदगी मैं आपके इशारों पर नाचने के लिए तैयार। सर चाय। हाँ रखिए। अरे नाश्ता तो हमारी चिक्की आपको सिखा देगी, आइए चाय पिलाते हैं आपको। समर्थ ने तो मना कर दिया डांस करने के लिए, अब मैं एक दिन में किसको लाऊंगी? यस, राज। मुझे और राज को तो डांस प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, और मैं और राज साथ में मिलकर बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं। यस, राज मुझे हमेशा बचा लेता है। अवनी, ओहो, गिफ्ट शिफ्ट। अवनी, तू तो बड़ी एक्साइटेड होगी ना, पेट में तितली अड़ रही होंगी। एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ। ये गिफ्ट भी तो समर्थ के लिए पैक कर रही है ना? नहीं बुआ सा, ये गिफ्ट समर्थ के लिए नहीं है। एक्चुअली कल मदर्स डे है ना, तो मैंने कल माँ के लिए एक सरप्राइज मदर्स डे पार्टी रखी है। मैं, अक्षत भाई और आबाज भाई मिलकर माँ को सरप्राइज देंगे। ओहो, तो ये सारी तैयारी मदर्स डे के लिए हो रही है। अच्छा बता ना, और क्या क्या करने वाले तुम लोग पार्टी में? एक मिनट,
ये देखिए, ये लिस्ट। डांस परफॉर्मेंस? तुम लोग डांस करने वाले हो? हाँ। और ये यहाँ पे तूने सैम का नाम काट के राज का नाम क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअली पहले मैं और समर्थ परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उन्हें सबके सामने डांस करने में ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए अब मैं और राज परफॉर्म करेंगे। अवनी, ये बात में घूम फिर के राज बीच में क्यों आ जाता है? अवनी, तेरा और समर्थ का रिश्ता तय हो गया है। डांस तो दूर की बात, राज को तो इस पार्टी में भी नहीं होना चाहिए। हुआ सा? अब ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुझसे बड़ी हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ ना अवनी, हटा उसका नाम इस लिस्ट से। पर हुआ सा? अब अवनी प्लीज, मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं चाहिए। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि अगर मैं और राज साथ में परफॉर्म करें तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है अवनी कि मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं खुद उसके घर जाकर उसे यहाँ आने से मना करके आई थी।